तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और उनके दिमाग में आता होगा कि बिजनेस करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारे होते हैं जो कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि अपना कुछ काम करना है, अपना कुछ बिजनेस करना है। तो सोचना अच्छी बात है, बट इसको सोच समझ के करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे, जस्ट अंडर द इमोशन, या कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो गया जॉब में जिसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया। समटाइम कुछ लोग ईगो की वजह से भी छोड़ देते हैं एंड दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बट क्या होता है कि वो सफल या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कंसिडरेशन आपको करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, तो क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या वो इंडिकेटर्स हैं जिसको अपने माइंड में रखना है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये किया है। अच्छे खासे टाइम तक मैंने जॉब की है और इसके बाद मैं बिजनेस कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपने कुछ चीजों की एनालिसिस करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क वर्सेस स्टेबिलिटी। मैंने जैसे बोला, जॉब फिर भी थोड़ी स्टेबल होती है, एक प्रिडिक्टेबल इनकम होता है, एक आप कुछ अपना प्लान बना सकते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। बिजनेस में जब आप आने का सोचते हो तो बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क होता है, वो रिस्क आपको लेना पड़ता है। जो भी बंदा बिजनेस में एंटर करता है ऐसे ही नहीं होता है, और मैं बता दूं आपको कि ये इजी डिसीजंस नहीं होता है। और आप भी ये समझ रहे होंगे, और आप में से कई सारे लोग बहुत समय से सोच रहे होंगे बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। दोस्तों, ये सबके साथ होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि एक दिन उनको लगा आप बिजनेस करना है, अगले दिन से वो बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। तो अगर आप टाइम ले रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है आपके साथ, पहली बात। तो रिस्क क्या है, आप ये रिस्क असेसमेंट कुछ पैरामीटर्स पे करके देखो अपने साथ। एक रिस्क तो एक देखो कि कितने फाइनेंशियली स्टेबल हो आप। क्या जो बिजनेस करोगे इमीडिएट तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, इमीडिएट तो प्रॉफिट नहीं आ जाएगा आपको। उसमें समय लग सकता है, उसमें बहुत मेहनत लग सकती है, उसमें बहुत पेशेंस लगता है। तो क्या उस टाइम तक सरवाइव करने के लिए आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए और 6 महीने साल भर का टारगेट बनाइए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, कि मुझे इस एक्स लेवल पे पहुंचना है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। इसके बाद आई विल क्विट माई जॉब और मैं अपना बिजनेस परस्यू करूंगा। दूसरा क्या है दोस्त, आपका पैशन वर्सेस आप अभी जो कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो आपका पैशन है, जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, और आपको बार बार ये मन में आता है कि यार ये अगर किया होता या ये मुझे करना है, तो आप ये समझ लो कि एक डेथ बेड रिग्रेट होगा। अगर आपने वो काम अपनी लाइफ में नहीं किया तो आप रिग्रेट करोगे होल लाइफ कि यार मैं काश ये ट्राई कर लेता, काश ये बिजनेस सोच लेता। अगर वैसा कुछ आ रहा है मन में तो हो सकता है कि वो आपका पैशन हो, बट कॉन्शियसली उस पर सोच करके, हर चीज की एनालिसिस करके। वो सूडो पैशन नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए एक्साइटमेंट आई, बाद में लगा कि एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, और बाद में लगा कि नहीं यार। तो एनालिसिस पैरालिसिस ये होता है दोस्तों कि एक ही चीज को अगर हम बहुत देर तक, बहुत टाइम तक सोचते 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 उस आइडिया को पैरालाइज कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे उससे हमारा इंटरेस्ट घटने लगता है, कम हो जाता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो रिस्क वर्सेस स्टेबिलिटी। दूसरा, जब आप बिजनेस में आओगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, स्पेशली इनिशियली, बिकॉज वो डिमांड करता है आपसे ज्यादा वर्किंग आवर्स। और अगेन वो कितना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिमांड का, वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर ऑफ बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी बिजनेस के लिए सोचना या बिजनेस में आने की सोचना, तो ये मत सोचना भाई कि अगर बिजनेस ना हुआ तो फिर से कोई जॉब कर लूंगा। क्योंकि अगर इस माइंडसेट के साथ आप आते हो तो आपने वो रास्ता ऑलरेडी खोला हुआ है, और हमेशा वो आपको हंट करता रहेगा। जैसे ही आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगा, जैसे ही आपको कुछ टेंशन होगी, जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम फील होगी, आप क्या करोगे, यार अच्छा था जॉब ही कर लेता, अच्छा था सैलरी तो आती थी, अच्छा था इंसेंटिव आता था, ये सब मगजमारी, ये टेंशन तो नहीं था। वो सोच के नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, 6 महीने साल भर में वो वापस समटाइम उसी कंपनी में चले जाते हैं जिससे छोड़ करके उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए।
मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे विचार में। तो जब बिजनेस के लिए आना तो सोच के आना कि अब यही करना है, क्योंकि बिजनेस इमीडिएट ग्रो नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क वर्सेस स्टेबिलिटी और ये सब चीजों की बातें कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलता हूं कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो है कि बिजनेस से पहले जॉब जरूर करना। आप में से कुछ ऐसे लोग अगर सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं बिजनेस कर लूं, उनके हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल बैकअप हो सकता है उनकी फैमिली में बिजनेस लोग कर रहे हो सकता है उनका बहुत मन हो, उनका पैशन हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉब जरूर करना। और जॉब बिजनेस में आप देखो, सबसे जो बेसिक डिफरेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ओवरलुक कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब और बिजनेस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जॉब में एक आप पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ एक डेजिग्नेटेड रोल में एक ऑलरेडी जो डॉटेड, या मैं बोल रहा हूं ऑलरेडी जो डिफाइंड रोल होता है, उसके लिए आप काम करते हो, उस पोजीशन पे काम करते हो, उस डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हो। आपका नेचर ऑफ वर्क आपको पता होता है, आपकी पूरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका केपीआई, आपका केआरए, सब कुछ आपको पता होता है। बट बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डील करना पड़ता है। इनिशियली आपको सेल्स भी देखना पड़ सकता है, आपको सर्विस भी देखना पड़ सकता है, आपको मार्केटिंग भी देखना पड़ सकता है, आपको फाइनेंस भी देखना पड़ सकता है, आपको प्रमोशन भी देखना पड़ सकता है, आपको बजटिंग भी देखना पड़ सकता है, आपको कम्युनिकेशन भी देखना पड़ सकता है, आपको एचआर भी देखना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जिस सिस्टम से निकल के आप आ रहे हो और बिजनेस करने का सोच रहे हो, आपने बिजनेस किया और सिमिलर सिस्टम आपने स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि उन सब कंपनी जिसमें आप अभी काम कर रहे हो वो एक स्टैब्लिश्ड है, उनके पास ऑलरेडी बहुत रोबस्ट सिस्टम है, एक हायरार्की है, एक लैडर है, और हर रोल के लिए एक बंदा है। आप जब बिजनेस करोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस भ्रम को नहीं पालना कि जॉब नहीं करना है और सीधे बिजनेस करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि इवन अगर आपको बिजनेस करना है तो एक गुड टाइम के लिए जॉब करो। जॉब में उस सब निटिग्रिटीज को, उस सब जो नुआंसेस हैं, जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उसको समझो। आप मार्केटिंग वाले बंदे से मिलते हो, उसका काम देखते हो, उसकी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हो। आप सेल्स के लोग होते हैं, फाइनेंस के लोग होते हैं, एचआर के लोग होते हैं, प्रमोशन, मार्केटिंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, उनकी स्ट्रैटेजी उनके साथ डिस्कशन करते हो, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करते हो, उसका सक्सेस फेलियर डिस्कस करते हो, बहुत सारी चीजें आप खुद भी एग्जीक्यूट करते हो। तो आपका क्या होता है? आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। और वो जब आप जॉब शुरू करोगे, आपको सबसे ज्यादा काम वही आएगा जो आपने चीजें, छोटी छोटी चीजें आपने सीखी हैं कि टीम कैसे हैंडल करना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है, एडवर्स कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है, कंपटीशन को कैसे फेस करना है, कैसे खुद को मार्केट करना है, अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनानी है, वो कैसे बनता है, कैसे ग्रो करना है, कैसे पीएनएल होता है, एक बैलेंस शीट क्या होता है, क्या ऐसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और वो क्या क्या बिजनेस के एलिमेंट्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। तो हमेशा आप जॉब करें, जॉब में ये सब चीजें सीखें, और घबराएं नहीं इमीडिएट, या अभी मुझे बिजनेस करना है। आप जॉब कर रहे हैं, करिए, थोड़ा सा टाइम सीखिए, और जब लगता है कि अब आपको समझ हो गया है, अब आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं, थोड़े टाइम आप मेहनत करेंगे, ग्रो कर जाएंगे, और इतना भी ग्रो कर जाएंगे कि जो आप वहां पे इनकम जनरेट करते थे वो बहुत आपको छोटा लगने लगेगा, स्मॉल लगने लगेगा, और आप अपने होराइजन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने पैराडाइम को एक अलग शिफ्ट दे सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा कि जॉब में और बिजनेस में अगर कंफ्यूजन चल रहा है और बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक रास्ता दिखाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।